एक कहानी बताऊंगा तो तुम लिखोगे। यहाँ से नॉर्थ लाइन जाओ, वहाँ तुम्हें एक बाबा मिलेंगे। वो तुम्हें एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से इस एरिया में दिखना मत। ये एक फिर नई कहानी लिखने जा रहा है। अगर ये कहानी पहली कहानी की तरह हुई तो ये तो बहुत फेमस हो जाएगा। इसके साथ होके मैं अच्छी कहानी नहीं लिख पाता और ये इतनी अच्छी कहानी लिखता है। क्या हो ये कहानी अगर मैं लिखूं, मैं भी फेमस हो सकता हूँ। हाँ, अब ऐसा ही होगा। ये कहानी मैं लिखूंगा। मैं मेरी बुक कहाँ गई? ये कहानी मेरे लिए कोई आम कहानी नहीं है और इसे पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी कहानी कोई आम कहानी नहीं है जिसे कोई भी सबके सामने आने से रोक ले। ये कहानी मेरे लिए कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी मुझे लिखने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी मैं लिखूंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसने हमें इतनी रात को क्यों बुलाया? पता नहीं उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया। घर में भी बुला सकता था, कुछ काम होगा तो। यार मच्छर काट रहे हैं यहाँ पे। वो देख 8 बजे का बोल के 9:30 बजे आ रहा है। सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया था। तुम लोग इधर कब से खड़े हो? अच्छा वो छोड़, तुमने बुलाया क्यों? क्या काम है बताओ। अरे भाई, तुम इतने दिन से घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, ना ही हमारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब दे रहे हो। तुम लोगों को कुछ दिखाना है। वादा करो तुम लोग किसी से नहीं बोलोगे। वादा करते हैं, हम किसी से नहीं बोलेंगे। ये तो जैद की किताब है। अभी ये तेरे पास कैसे आई? मैंने चुराई। लेकिन तूने चुराई क्यों? वो साल अपनी कहानी में बहुत घमंड करता है। उसकी यही बात मुझे पसंद नहीं और उसकी आधी कहानी बिल्कुल बकवास है, इसलिए अब इसको मैं पूरा लिखूंगा। तो यही कि अब ये कहानी मैं लिखूंगा और इसे अपने तरीके से लिखूंगा ताकि लोग इसे और पसंद करें। अबे तू ये सब हमें क्यों बता रहा? हम तेरी कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें तो हमारा ही फायदा है, क्यों है ना आतिफ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसमें से जो पैसा आएगा हम लोग इक्वली बांट लेंगे। बात में दम है तेरे। हाँ तो ये कहानी हमारी है। हाँ ये हमारी है। तुम, जब से तुम्हारी कहानी मुझे मिली है, मेरा जीना हराम हो गया। ये कहानी मेरी है और मैं ही हूँ जफर। तुम जफर? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो ये कहानी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ किसी भी हाल में सबके सामने आए। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं वो कहानी चोरी। तुम्हारे दोस्त ने चुराई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। लेकिन किसने? तुम्हारे तीनों दोस्त मिले हुए हैं। मैं उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बता दूं। रुको। इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें मारना क्यों चाहते हो? उन्हें प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। प्यार पर से बहुत पहले ही विश्वास उठ चुका है मेरा। मैं अपनी कहानी के लिए किसी को भी मार सकता हूँ और तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं सबको मार दूंगा और तुम्हें भी। ऑलराइट, फिर मार दो मुझको भी, उनको भी और सबको मार दो। और अगर सबको मारने से तुम्हें तुम्हारी कहानी वापस मिल जाएगी तो मार दो सबको। लेकिन मत भूलो कि जब तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारी कहानी को लिखने का फैसला करके। तो अब तुम्हारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरी बात मानो। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगर उससे पहले मेरी कहानी नहीं लिखी गई तो मैं सबको मार दूंगा और यहाँ तक कि तुम्हें भी। क्यों बुलाया हमें यहाँ? मेरी कहानी तुम्हारे पास है? हाँ है, क्या कर लेगा? मुझे वो वापस चाहिए। वो कहानी भूल जा, वो तुझे नहीं मिलेगी। देखो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मुझे चाहिए। वैसे भी वो कहानी तू नहीं लिख सकता, वो कहानी छोड़ दे। वो कहानी तो मैं लेकर रहा था। वो कहानी मैं किसी भी कीमत में नहीं दूंगा। आगे का तू सोच ले। देखो झगड़ा अबे मत चल करो, मुझे पीछे वो चल, कहानी दे दो। चल। मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे मिलेगी वो कहानी तुझे। चल पीछे चल, निकल। मुझे अबे
हेलो राज, हाँ बोल। तुझसे एक काम था, कहाँ है तू? मैं अपने घर में हूँ। तू शादी की छत पे आ सकता है? हाँ। तो ठीक है, आप मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ये थोड़े दिन तक तू रख अपने पास। लेकिन क्यों? मुझे डर है कि मैंने जो किया वो भी ना कर दे, इसीलिए। अच्छा ठीक है, मैं इसे अपने पास रखता हूँ। चल किताब इधर दे बेटा। चोर चोर चोर। एक काम करो, हम सबको मार दो। इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? मैं मरने के बाद भी चैन से नहीं हूँ, क्योंकि कायनात को लगता है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और अपनी ज़िंदगी खुशी से। ठीक है, मैं हार नहीं मानता, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अब जाकर पता चला कि जिन दोस्तों की मैं परवाह करता था वो दोस्त मेरे कभी थे ही नहीं। सही कहते हो, 1000 झूठे दोस्तों से अच्छा एक सच्चा दोस्त होता है। करो जो तुम्हें करना है। मैं कर चुका हूँ। मतलब राज को तुमने मारा? हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि ये वही था जिसकी वजह से मुझे गलतफहमी हुई और मैं मर गया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी आधी कहानी पता है। वो बाबा ने मुझे पूरी कहानी नहीं बताई थी शायद। वो बाबा मैं ही था। मैंने तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताई। मुझे लगा सही वक्त आने पे मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बता दूंगा। तो बताओ अपनी पूरी कहानी। उन दिनों मैं कुछ खास नहीं कर रहा था, बस कुछ पुरानी बंजर साइकिलों को मॉडिफाई करके सही दामों में बेचकर कुछ पैसे कमाता था। एक दिन मैं काम करते करते थक गया और 5 मिनट के लिए बाहर निकला और तभी वहाँ पे कायनात का भाई आ गया। सुन, 1 मिनट क्या साइड हुआ? में आ तो। क्या हुआ बे? क्यों ले जा रहा है मुझे ऐसे? वो आ तो सही, मैं तुझे बताता हूँ। सुन, इधर आगे खड़े रहे। तू ये वो जो मेरी बहन कायनात को तंग कर रहा है, साले अगर आगे से उसके आसपास भी दिखा तो टांगे तोड़ दूंगा। पढ़ा लिखा है नहीं, उसकी भी पढ़ाई बर्बाद करेगा। देख रहा है ये पानी, अगर दोबारा उसको तंग किया इसी में फेंक दूंगा, समझा बेटा? ठीक है, समझ गया ना? ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके भाई को ये बात किसने बताई थी। मैं घर ही जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर राज आया और उसने कहा कि उसे पछतावा है। उसने मुझे उस दिन झूठ मूठ कर मारा और उसने ये भी कहा कि उसे पता चल गया है कि मेरा प्यार सच्चा है। मैंने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन वो कहने लगा कि वो मेरी मदद करना चाहता है। मैंने कहा कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहोगे? उसने कहा क्योंकि उसे पछतावा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा तुम मुझे जल्दी से एक खत लिख कर दे दो, मैं ले आकर कायनात को दे दूंगा। मैंने कहा मुझे लिखना नहीं आता। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम कहना मैं लिख दूंगा। मैंने कहा ठीक है, और मैंने वैसा ही किया। अगले दिन राज को वो खत दे दिया और राज वो खत लेकर कायनात के घर में गया। जब आप पहली बार मुझसे मिले थे तब मैं आपको देखा करता था। अगर तुम मेरे लिए जान भी दे दो तब भी तुझसे
तुझ जैसे जाहिल से मैं कभी प्यार नहीं करूँगी। अब अगर मुझसे परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। उस खत को पकड़ने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं अपने घर ही जा रहा था, रास्ते में रेलवे ट्रैक आता है, लेकिन उस खत को पकड़ने के बाद मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। मैं उस पर चलने लगा। ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा था, ना कुछ सुनाई दे रहा था। मैं सिर्फ खत में लिखी गई उन बातों के बारे में सोच रहा था। मरने के बाद मैं राज के घर भी गया था, उसे सारी अपनी कहानी बताने और ये भी कहने के लिए कि मेरी कहानी कायनात तक पहुंचा दे। लेकिन मैंने उसे कुछ ऐसा लिखते देखा जिससे मेरी आंखें खुल गई। मैं वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी तुम्हारा फ़ोन आया और तुमने कहा कि तुम अपनी कहानी लिख चुके हो और अब तुम अपनी नई कहानी की तलाश में हो। हाँ हेलो जैद। अच्छा वो कहानी छप गई, अब अगली कहानी कब लिखेगा? अच्छा कहाँ जा रहा है वैसे अभी? ओह केबल घाट, ठीक है बाद में बात करते हैं, बाय। और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था अपनी कहानी लेकर और तुम्हें कहानी बताऊंगा तो तुम लिखोगे। कैसी कहानी? यहाँ से नॉर्थलैंड जाओ, वहाँ तुम्हें एक बाबा मिलेंगे। वो तुम्हें एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। पहले हमें हमारी कहानी अपने पास वापस लानी होगी। लेकिन वो कहानी तो अरहान के पास है। मेरे पास एक प्लान है। कौन सा प्लान? हेलो आतिफ, तेरी कहानी किसने चुराई ये पूछ रहा था ना? मैंने वो कहानी नहीं चुराई, वो कहानी चुराई है अरहान ने। यकीन नहीं होता तो आज 6 बजे लैली नगर मार्ट में आकर देख लेना, वो आ रहा है आज वहाँ पर। मैंने उसे फ़ोन कर दिया था। यहाँ तू ही है ना जो मेरा प्लान खराब कर रहा है। तेरी वजह से रांची जान गई है। देख मैं उससे सिर्फ कॉपी लेकर भागा था, अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। मुझे कॉपी नहीं मिली तो देख ले बहुत बुरा हो जाएगा। तब मैं तो लेके दे, वो तो मैं लेके जाऊंगा। 2 दिन के अंदर वो कहानी मुझे दे देना। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी कहानी उनके पास है और मैं जा रहा हूँ। रुको रुको, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर। नहीं मैं नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर रुको। नहीं मैं नहीं रुक सकता। कहाँ गया? साला तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। अगर मैं एक कहानी के लिए अपने दोस्त पे हाथ उठा सकता हूँ तो जरा सोच मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। तू जानता है मैं कौन हूँ? तू जानता है मैं कौन हूँ? कौन है तू? मैं हूँ ज़फ़र। बता मेरी कहानी कहाँ है? भाई मुझे सच में मार देगा क्या? बता मेरी कहानी कहाँ है? वो कहानी मेरे घर पे है और वो कहानी मैं किसी भी कीमत में तुम्हें नहीं दूंगा।
1 महीने में ज़फ़र एंड अनटोल्ड स्टोरी पूरी हो गई। किताब छपी भी और लोगों को काफ़ी पसंद भी आई और उसका चैप्टर 2 भी आया। इसी किताब की वजह से कायनात को ज़फ़र की कहानी पता चली और ज़फ़र को मुक्ति मिली। शायद मैं ज़फ़र से कभी नहीं मिल पाऊँगा फिर, लेकिन इसका दुख नहीं है मुझे।